जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। और क्लास कैसे बनती है, क्लास कैसे, हाउ टू मेक क्लास, हाउ टू कंटेन डेटा एंड फंक्शंस, और डेटा एंड फंक्शंस का रिलेशनशिप कैसे करते हैं, ये सब चीजें हम प्रैक्टिकली आज लर्न करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट एंड क्लास की, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कैसे होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास कैसे बना सकते हैं, तो प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो इंट्रोडक्शन का हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो खत्म हो गया है, उस पर हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। और उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स थे, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, डेटा बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग, ये जो कॉन्सेप्ट्स थे उनका हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले, प्रैक्टिकली वो वर्क कैसे करते हैं वो देखने वाले। तो आज हम इस लेक्चर में हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं ये देखने वाले हैं। चलिए तो गाइज मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट और क्लास का सिंटैक्स डेमो बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली एक कोड बनाकर दिखाऊंगा क्लास काम कैसे करती है, ऑब्जेक्ट उसको उस क्लास को इनिशियलाइज कैसे करती है। फर्स्टली हम उनका सिंटैक्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली परफॉर्म कैसे करते हैं। फर्स्टली देखते हैं क्लास का सिंटैक्स। हमारा है क्लास, राइट। क्लास, इस क्लास का सिंटैक्स है क्लास, क्लास का नेम, करली ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट एंड सेमीकोलन, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट, ओपन करली ब्रैकेट है, क्लोज करली ब्रैकेट। ओके, क्लास, क्लास क्या है हमारा, है एक कीवर्ड है। क्लास सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास एक कीवर्ड है, ये हमको लेना ही लेना होता है हमारे सिंटैक्स में। और उसके बाद क्लास का नेम, क्लास का नेम कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी कार है, कार का नेम ले सकते हैं, पर्सन है, पर्सन का नेम ले सकते हैं, कुछ भी नेम ले सकते हैं, डिपेंड ऑन डेवलपर, जो प्रोग्रामर है उस पर है, उसको क्या लेना है यहाँ पे। लेकिन क्लास, क्लास जो नेम है, कीवर्ड है, ये लेना ही लेना पड़ता है। और क्लास का नाम जो आपके दिल पे जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन किया किया उसके बाद यहाँ पे कुछ डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस आते हैं, स्टेटमेंट आता है यहाँ पे, सब सब स्टेटमेंट्स यहाँ पे आते हैं, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन। मैंने आपको बोला था ना क्लास क्या करता है, कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेनर, राइट। वो क्या करता है, कंटेन करता है डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस का कलेक्शन होता है, तो वो सब यहाँ पे कलेक्शन करके रखता है डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस का। और जो करली ब्रैकेट है वो क्लोज होती है यहाँ पे, और सेमीकोलन से क्लास क्लोज होती है। उसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट। अभी क्लास क्रिएट हो गई, क्लास इनिशियलाइज हो गई, हमने क्लास क्रिएट की। उसके बाद क्लास को ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज करता है, मींस ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है क्लास के बाद। हमने देखा था ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास के बाद क्रिएट होता है। तो कैसे होता है, तो मैंने आपको उसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जब मैं आपको पढ़ा रहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, तब बता रहा था कि हम जब भी कोई भी डेवलपर जो भी हम कोड रन करते हैं, हमारा कोड एग्जीक्यूट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन रन होता है। कौन सा होता है, मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तभी हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं क्लास के नेम से। क्लास का जो भी नेम होगा उससे हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं वैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वैसे ही जो भी क्लास का नेम होगा उससे हम ऑब्जेक्ट, कुछ भी हम हमारे दिल पे है, हम कुछ भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो क्लास का नाम जो होगा वो, और ऑब्जेक्ट का नेम हमारे दिल पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लास का नेम लिया है और क्लास का ऑब्जेक्ट C1 रखा है, और C1 ऑब्जेक्ट से हम फंक्शंस और डेटा मेंबर्स कॉल कर सकते हैं यहाँ पर। आई होप गाइस आपको क्लास का सिंटैक्स समझ में आया है, और ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज करते हैं क्लास के नेम से वो आपको समझ में आया है। तो आपको मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि क्लास कैसे तैयार करते हैं प्रैक्टिकली, और उसको इनिशियलाइज प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, और इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ एक प्रोग्राम कर कर। चलिए तो फिर मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर वहाँ पे देखते हैं।
है दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। अभी हम यहाँ पे देखते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट और क्लास कैसे रन करते हैं और कैसे तैयार करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको क्लास का सिंटैक्स समझ में आ चुका है और क्लास कैसे इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट में, मीन्स ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज करते हैं क्लास का यूज करके, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो अभी हम क्लास का इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाते हैं और क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कैसे करते हैं, आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। हैश इंक्लूड, अभी हैश इंक्लूड का है, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ऑल थिंग्स बताने वाला हूँ। अभी सिर्फ आप लक्ष्य ध्यान दो, सिर्फ क्लास पे और ऑब्जेक्ट पे। आईओस्ट्रीम क्या है? हेडर फाइल। हैश इंक्लूड क्या है? प्री प्रोसेसर बोलते हैं उसको। प्री प्रोसेसर होता है हमारा जो हैश इंक्लूड होता है वो प्री प्रोसेसर बोलते हैं हम उसको। और जो आईओस्ट्रीम है हमारी, इसको हम हेडर फाइल बोलते हैं, लाइब्रेरी है हमारी। ओके गाइस, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अभी नेम स्पेस क्यों लिया? यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों लिया? आप सोच रहे होंगे कि नेम स्पेस क्यों लिया, क्या है इसका मतलब, एसटीडी क्यों लिया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों लिया? तो आपको मैं गाइस सब सिंटैक्स, जब मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब आपको हैश इंक्लूड, आईओस्ट्रीम, नेम स्पेस क्या चीजें हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब मैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो सब चीजें बताने वाला हूँ। अभी सिर्फ आप फोकस करो क्लास और ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट इंट मेन, मैंने आपको बताया है मेन फंक्शन हमारा मेन फंक्शन मीन्स कौन से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहले कौन सा फंक्शन होता है? मेन फंक्शन। उसको जरूरत नहीं एग्जीक्यूट करने की। जब हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होता है? मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली। कोड एग्जीक्यूट करने के बाद मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होता है सबसे पहले। तो हमें मेन फंक्शन लेना ही लेना पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास लेते पर्सन नाम से, स्टूडेंट नाम से लेते, स्टूडेंट नाम से क्लास लेते हैं। क्लास लिए हमने, ये क्या हो गया हमारा? क्लास कीवर्ड हो गया और हमने स्टूडेंट नाम से ली क्लास, राइट। क्लास को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं और सेमीकोलन देके इन करते हैं। हो गया, ये हो गया अपना सिंटैक्स। हमने जो अभी एक्सप्लेन किया है वो सिंटैक्स आ गया, उसके फॉर्म में आ गया। अभी यहाँ पे हम डेटा मेंबर्स लेते हैं। एक इंटीजर लेते हैं आईडी, स्टूडेंट का आईडी, और एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, स्टूडेंट का नेम। वो पब्लिक क्या है? ये एक्सेस स्पेसिफायर है। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेस स्पेसिफायर। आपको सब चीजें मैं बताने वाला हूँ। एक्सेस स्पेसिफायर है। अभी उस एग्जीक्यूट करने के बाद भी आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको। एक्सेस स्पेसिफायर का मींस पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ये तीन है जो एक्सेस स्पेसिफायर है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इनका यूज क्या है, ये चीज क्या है, मैं आपको एग्जीक्यूशन टाइम में आपको बताऊंगा। एक फंक्शन लेते हैं, अभी आप फंक्शन लेते हैं। फंक्शन क्या लेंगे? फंक्शन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। अभी डेटा मेंबर हो गए, आईडी और स्ट्रिंग क्या हो गए? डेटा मेंबर्स। अभी मेंबर फंक्शन लेंगे, फंक्शंस लेंगे। फंक्शन क्या लेंगे हम? यूजर से आईडी और नेम लेंगे स्टूडेंट का, स्टूडेंट से आईडी और नेम लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? वाइड, वाइड क्या है? डेटा टाइप, वाइड गेट डिटेल, सी आउट, इंटर स्टूडेंट आईडी, सी। अभी सी इन सी आउट क्या है? सी इन सी आउट क्या है? सी आउट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए यूज होता है। कुछ भी मैसेज आपको स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो सी आउट आपको सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। और सी इन, यूजर से कुछ भी इनपुट लेना है, कुछ भी इनपुट आपको लेना है तो सी इन से ले सकते हैं। देखिए आईडी लेंगे हम, उसके बाद सी आउट, इंटर स्टूडेंट नेम। हम क्या बोल रहे? ये क्या, किसको किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे? हम यूजर को दे रहे, इंस्ट्रक्शन दे रहे कि बाबा तेरा तू आईडी डाल और तेरा नेम डाल। ऐसे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे किसको? यूजर को। सीन, सीन में क्या ले रहे? नेम, नेम ले रहे। अभी तू तेरा नेम डाला, अभी उसको कहीं तो भी प्रिंट करना पड़ेगा ना, प्रिंट करना पड़ेगा। तो हम करते हैं प्रिंट। विद प्रिंट में डायरेक्टली सी आउट करेंगे आईडी एंड एल, सी आउट नेम। अभी सोच रहे हो क्या आप इंडेल क्या है? सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेल का यूज करके हम कर्सर, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम हमारा, सॉरी गाइस, सी आउट आईडी एंड एल, सी आउट नेम एंड एल।
अभी आप सोच रहे होंगे कि एंड क्या है। कर्सर को नेक्स्ट लाइन को मूव करने के लिए हम यूज करते हैं इंडियन। क्लास क्रिएट हो गई पूरी आपके, हमारे डेटा मेंबर हो गए, ये हो गया हमारा डेटा मेंबर्स, और ये हो गया मेंबर फंक्शंस। अभी इनका रिलेशनशिप क्या है, समझ में आया क्या आपको? रिलेशनशिप क्या है? डेटा मेंबर हमने इनिशियलाइज किए विदाउट एक्सेस स्पेसिफायर, मींस एक्सेस स्पेसिफायर का यूज किया नहीं हमने डेटा मेंबर्स को, लेकिन जो पब्लिक है मींस जो हमारी मेंबर फंक्शन है उसको हमने एक्सेस स्पेसिफाई लगाया। क्यों? अभी देखो, अभी हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करते हैं। क्लास का नाम क्या है हमारे? स्टूडेंट, राइट। और हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे S1, लिया। अभी स्टूडेंट डॉट गेट डिटेल हमने फंक्शन कॉल किया, हमने ऑब्जेक्ट किया S1 किससे? क्लास स्टूडेंट नेम से हमने ऑब्जेक्ट तैयार किया S1, और S1 ऑब्जेक्ट से हमने फंक्शन कॉल किया गेट डिटेल। समझ में आ रहा है? राइट। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बताइए कमेंट करके, जो भी समझ में नहीं आएगा वो पार्ट बताइए, नेक्स्ट टाइम मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके बताऊंगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता होगा तो उससे कमेंट करके बताइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो उसके बाद हमने आपकी गेट डिटेल ली, समझो हमने गेट डिटेल ली, कुछ एरर नहीं आया हमको, हमारा एडिटर एरर आने के बाद शो करता है। समझो हमने एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिया, कमेंट लाइन करते। अभी आप सोच रहे हो एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है अभी, तो एजुकेशन में क्या होगा? इसको देखिए, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है ना? क्या बोल रहा है? डिक्लेयर प्राइवेट एरर, मींस जब हम एक्सेस स्पेसिफायर कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करते तब हमारा एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट होता है। आपको तीन चीजें मालूम है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। एक्सेस स्पेसिफायर है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब हम कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर देते नहीं तो ऑलरेडी हमारा प्राइवेट होता है। तो प्राइवेट फंक्शंस जो क्लास के बाहर यूज नहीं होते, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाते हम, इसके लिए हमको एक्सेस फायर पब्लिक करना पड़ता है। अभी समझो हमने इसको पब्लिक कर दिया, कंट्रोल S सेव करें और एग्जीक्यूट किया, अभी क्या होगा? रन हो रहा है, रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम, अभी तो रन हो रहा है। डालते हैं आईडी, आईडी डाला 1, नेम डाला कुछ भी समीर, हो गया खत्म। प्रिंट तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हमने कॉल ही नहीं किया। अभी कॉल करते हैं S1 डॉट प्रिंट, और भी रन करते हैं, किया, हो गया हमारा एग्जीक्यूट हो गया। चलो डालते हैं एक नंबर समीर, हो गया प्रिंट अपना। देखो कि आपको C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे अपने खुद से प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की कोशिश करिए। और आपको इसकी ज़रूरत होगी प्रोग्राम की तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा। आई होप गाइस आपको क्लास क्रिएशन और ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का जो प्रैक्टिकल था हमारा, कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट और क्लास, उसका जो प्रैक्टिकल था आपको समझ में आया है। आप समझ चुके हो कि क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और उसको ऑब्जेक्ट कैसे इनिशियलाइज करते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्लास कैसे रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन।